हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शशि। आप सभी से आज हम लोग बात करेंगे कि ये बच्चे को हम लोग बहुत सारे बुक्स दे देते हैं। बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा बैग भारी भारी हम लोग कर देते हैं और बच्चे को पढ़ने पर प्रेशर डालते हैं कि आप पढ़ो पढ़ो। तो आप देखते होंगे कि बच्चा किसी किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर हो जाता है या फिर किसी किसी सब्जेक्ट को वो नहीं पढ़ता है, किसी को मन नहीं लगता है, बोलता है कि मुझे इसमें मन नहीं लग रहा है। और भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं बच्चों के साथ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चे के साथ समस्या हो रही है ना, उसके जिम्मेवार खुद बच्चे नहीं हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। अब उस सब्जेक्ट को पढ़ने का क्या मतलब है अब बच्चा को पता नहीं है। तो आप पहले ना बच्चों को जागरूक कीजिए, उस सब्जेक्ट के बारे में बताइए। मैंने अभी पीछे लिखा है इम्पॉर्टेंस ऑफ एनी सब्जेक्ट इन आवर लाइफ। उसे सिर्फ पहले क्लास में, दूसरे क्लास में, तीसरे चौथे 10 क्लास में पास होने के लिए ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ऐसा मत करिए। उस सब्जेक्ट का उसके लाइफ में क्यों ज़रूरी है, क्यों उसके सब्जेक्ट में, उसके क्लास में ये सब्जेक्ट रखे गए हैं, 10 क्लास तक ये सिलसिला क्यों चलता है, क्यों 10 क्लास तक सभी सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है, इस चीज़ के बारे में जागरूक होना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि बच्चा को पता ही नहीं है कि मैथ्स का क्या महत्व है, साइंस का क्या महत्व है। सबसे पहले बात तो ये कहेंगे कि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि इन सारे सब्जेक्ट का हमारे जीवन में कुछ महत्व भी है कि नहीं। बस सब लोग पढ़ रहे हैं इसलिए हम पढ़ रहे हैं, पापा पढ़े थे, दादा पढ़े थे इसलिए हम भी पढ़ रहे हैं, बोर्ड देना चाहिए इसलिए हम दे रहे हैं। नहीं, हमारे शिक्षा लेने का कुछ महत्व होता है और सभी क्लास में शिक्षित करने के लिए बच्चों का उसके हिसाब से कुछ कुछ सब्जेक्ट दिए हुए हैं। देखते होंगे 10 क्लास तक लगभग सभी सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं। ऐसा क्यों है? 10 क्लास के बाद फिर अलग अलग फील्ड में जाने के लिए अलग अलग सब्जेक्ट क्यों कर दिया गया है? आखिर 10 क्लास तक किस एज के बच्चे होते हैं? आप सोचिए, 10 क्लास तक के किस तरह के बच्चे होते हैं? वो 14 साल के, 15 साल के आसपास तक के बच्चे होते हैं। मतलब 15 साल से नीचे तक के बच्चों के लिए सभी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। ऐसा क्यों? आप सभी पेरेंट्स हो या जो भी बच्चे, चाहे जो कोई भी अगर इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो इस बात पर ध्यान दीजिए कि सभी सब्जेक्ट का कहीं ना कहीं हमारे जीवन से, हमारे लाइफ से उसका महत्व है, हमारे दैनिक जीवन में उसका उपयोग है। इसीलिए हमें इस सभी सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है। तो इस सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस हमें समझना होगा और बच्चों को भी इस सब्जेक्ट के प्रति हमें जागरूक करना होगा कि क्यों इन सभी सब्जेक्ट को पढ़ना जरूरी है। अगर मान लीजिए 10 क्लास के बाद कोई सब्जेक्ट, अगर इसके 10 क्लास के पीछे सभी सब्जेक्ट पढ़ा और उसमें कुछ सब्जेक्ट अधूरा रह गया और बच्चे को आप चाहते हैं कि IIT में भेजें, तो कहीं ना कहीं उसको नुकसान होगा, दिक्कत होगा। अगर चाहते हैं कि IAS बने तो भी दिक्कत होगा, चाहते हैं डॉक्टर बने तो भी दिक्कत होगा, चाहते हैं कि वो जज बने तो भी दिक्कत होगा। आप किसी भी फील्ड में अपने बच्चे को भेजना चाहेंगे 10 क्लास के बाद, तो 10 क्लास तक की उसकी कमजोरी रह गई है, उसको कहीं ना कहीं आगे चल के खलेगी। और 10 क्लास तक सभी विषयों में रुचि नहीं आती है क्योंकि सभी सब्जेक्ट के बारे में बच्चों को जानकारी नहीं होती है। इसीलिए कम से कम 3 क्लास से बच्चों को ये जागरूक करना शुरू कर दीजिए कि इस सभी सब्जेक्ट को बच्चे को क्यों पढ़ना पड़ता है। जिस क्लास में, जिस एज में बच्चा है, उसी के हिसाब से उसे जागरूक कीजिए। जागरूक करने का तरीका क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए कि हमारा सब्जेक्ट हमको बताना है किसी बच्चे को कि मैथ्स क्यों पढ़ने चाहिए, उसे मैथमेटिक्स क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है, ये क्यों पढ़ने चाहिए। तब बच्चे को आप क्या ऐसा करेंगे कि बच्चे को ये पता चले कि मैथमेटिक्स क्यों पढ़ता है। अब उसे सवाल जवाब कीजिए। सवाल जवाब ये कीजिए कि आप उससे पूछिए कि बच्चे आप ये बताओ कि ये कितने हैं। बच्चे से ये बोलिए कि अगर तुम मार्केट जाते हो, तुमसे 5 किलो आलू लाने के बोला जाएगा, तो तुम ये कैसे डिसाइड करोगे कि ये चीज़ें कितने रुपए उसे देने होंगे। अगर तुम्हें किसी चीज़ की बहुत सारी संख्या दे दी गई, बहुत सारे आइटम दे दिए गए, तो तुम कैसे डिसाइड करोगे कि ये कितने नंबर्स हैं, कितने आइटम्स हैं। कोई और भी ऐसी चीज़ें तुम्हें दे दी गई कि जो जोड़ घटाव गुणा करने से रिलेटेड हो, तो तुम कैसे इसे डिसाइड कर पाओगे कि ये चीज़ें का सॉल्यूशन क्या होगा। और भी बहुत सारे तर्क शक्ति से रिलेटेड,
रीजनिंग टाइप का कुछ प्रश्न कर दीजिए, उसके साथ कुछ ऐसा ऐसा सवाल जवाब कीजिए, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाइए, कुछ फिगर दिखाइए, और भी बहुत सारे मैथमेटिक्स में जो भी चीज़ें यूज होती हैं ना, उससे रिलेटेड बच्चे के साथ सवाल कीजिए। जब बच्चा उत्तर ना दे पाए तो उसको बोलिए कि इस प्रश्न का उत्तर आपको मैथमेटिक्स में मिलेगा, क्योंकि नंबर से रिलेटेड इसके अलावा जितने भी प्लस हो, माइनस हो, गुणा हो, भागा हो, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ बच्चे सवाल करके उसका जो है ना, उसका मार्गदर्शन करिए कि बच्चे आपको ये चीज़ें ना, इस सब्जेक्ट को आप पढ़े होते तो आपको ये पता चलता। आपको नहीं पता चला ना, आप मैथ्स की बुक निकालो, इसमें ये चीज़ें दी हुई हैं, ये चीज़ें अगर पता करना हो तो ये मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए कि नहीं इतने रुपए मैं मार्केट में देकर ये सामान, ये खिलौना लो, तो आपको तो ये पैसे जोड़ने आने चाहिए। आपको संडे को छुट्टी होता है, संडे कितने दिन के बाद आता है, ये चीज़ों के लिए आपको काउंटिंग आना चाहिए। अब उसके बाद में रुपए काउंटिंग करना हो, बहुत सारी चीज़, सामान मार्केट से लाने से रिलेटेड, इन सभी बातें का एग्जाम्पल देकर आप बच्चे को मनोबल बढ़ाइए कि ये चीज़ें ना आप इसमें पढ़ोगे, बहुत सारे फिगर दिखाकर, तो उनका मनोबल बढ़ेगा, उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा। या फिर खुद बोलिए कि आप वो चीज़ करके ले आओ और ये चीज़ें बता दो कि इस बुक्स में मिलेगा, मैथमेटिक्स इसको बोलते हैं। तो ये मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम इस तरह से बच्चे को ना लगे कि अच्छा इसलिए पढ़ते हैं, उसको लाइफ में कहीं ना कहीं यूज दिखाइए। उसी तरह फिर धीरे धीरे जब बच्चा और भी आगे बढ़े तो उसे बताइए कि ये बताओ, मान लीजिए उसे साइंस का पता है, उसे साइंस के मामले में उसे जागरूक करना है, बच्चे को साइंस में रुचि बढ़ानी है, तो आप क्या करिए ना कि पहले उससे आप बोलो कि बच्चे ये बताओ कि आपके पेट में कौन कौन सी चीज़ है। अच्छा ये बताओ आप सांस कैसे लेते हो। या ये पूछिए कि अच्छा ये बताओ तुमने मुंह में खाया, लेकिन खाना पेट के अंदर कैसे चला गया। आपने पानी पिया इधर से, फिर आप निकाल दूसरे जगह से रहे हो, कैसे हो रहा है। फिर उसी तरह से आपके बॉडी के विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर से बोलिए कि आपके जो जानवर हैं वो भी आँख का इस्तेमाल कर रहे हैं देखने के लिए, आप भी आँख का इस्तेमाल कर रहे हो, क्या दोनों की आँख एक जैसी है, ये कैसे काम करता है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से ना वो बच्चा को बताइए कि इस सब्जेक्ट में आप पढ़ेंगे ना तो ये हमारे जीवन से रिलेटेड बताएगा। या फिर मान लीजिए आप रोग ग्रसित ना हो, चाहते हो कि आप बीमार नहीं पड़े, आप बताइए आपको सर्दी हो जाती है ना, आप बताइए आपको बुखार लगी थी ना, ये सभी चीज़ें ना हो, या फिर कैसे हम स्वस्थ रहेंगे, ये सब बीमारियां ना हो, ये सभी चीज़ें हम जीव विज्ञान बायोलॉजी पढ़ेंगे, चाहे आप पढ़ोगे तो आपको उसमें मिलेगा क्या क्या चीज़ें हमें खानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रखेंगे कि बीमारियाँ ना हो। तो उस सब्जेक्ट के मामले में अच्छा इस सब्जेक्ट में इसके लिए पढ़ते हैं, तब जाकर ये चीज़ें उसको पता चलेगा। अब उसे बताना होगा नहीं फिजिक्स के बारे में, उसकी जागरूक कैसे, हमारे लाइफ से क्या संबंध है, हमारे लाइफ से क्या संबंध है फिजिक्स का। तो उसे बोलिए कि बच्चे आपने जब दिन नहीं रहता है, रात हो जाता है, तो आप कैसे इस तरह के लाइट जलाते हो, ये लाइट कैसे जलते हैं, गर्मी में फैन कैसे चलते हैं, कैसे घूम रहे हैं, फिर आप ठंडे के दिनों में हीटर इस्तेमाल करते हो, कैसे वो चलते हैं। तरह तरह के जो इंस्ट्रूमेंट है उसको दिखा दिखाकर उससे सवाल जवाब करिए कैसे होता है। अगर तुम इसका जवाब चाहते हो तो तुम्हें फिजिक्स में जाकर ये पढ़ना होगा, और तुम्हारे क्लास में जो साइंस का बुक्स है उसमें फिजिक्स के पार्ट्स में ये बातें दी हुई हैं, आप उसको देखकर पढ़कर समझ सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें जान सकते हो, और खुद भी तुम फैन बना सकते हो। अच्छा तो मैं फैन भी बना सकता हूँ, हाँ तुम बहुत कुछ बना सकते हो। तो ऐसे करके ये साइंस से रिलेटेड आप बात कर सकते हैं। केमिस्ट्री से बात करनी हो तो उसे कागज़ जला हुआ, कोई भी सामान आइटम जला हुआ दिखा कर बताइए कि ये तो चीज़ें जल गया, अब क्या तुम वापस इसे ला सकते हो, नहीं, ऐसा क्यों हुआ। या दो चीज़ें मिलकर तीन चीज़ें कोई चीज़ बनती हैं तो दिखाइए उसे और पूछिए कि कैसे हुआ। तो आप नहीं बता पा रहा तो बताइए कि ये चीज़ें ना आप केमिस्ट्री में, रसायन शास्त्र में आप पढ़ोगे ना तो ये चीज़ें ऐसे होती हैं, तुम भी नए चीज़ें बना सकते हो, और जो चीज़ हानिकारक हो उससे तुम बनाने के बाद नुकसान ना, उससे बच भी सकते हो, क्योंकि जानकारी के अभाव में बहुत सारी चीज़ें हम लोग खा जाते हैं, पी लेते हैं। तो ये हुआ साइंस का, मैथमेटिक्स का आपने देखा। इसी तरह आपको लगता है कि नहीं इतिहास को कैसे बताएं, इतिहास के लिए कैसे बच्चे जागरूक होगा, तो आप उससे पूछिए कि बचाओ बच्चे, ताजमहल कभी सुना है आपने, ताजमहल को किसने बनाया, लाल किला किसने बनाया, कैसे बना होगा
ये तो काफ़ी साल पहले, 100 साल, 500, 1000 साल पहले की चीज़ें बनी हुई है, वो कैसे पता चलती है? उस समय तो कोई जीवित नहीं था इस समय का लोग। तो बच्चा सोचेगा हाँ यार, ये तो चीज़ें सही हैं, कोई नहीं जीवित होगा, फिर कैसे ये चीज़ें पता चलती है? तब उसे बताइए कि ये कहीं न कहीं इतिहास से पता चलता है, उसी में हमें पढ़ने को मिलता है कि इसे कब बनाया गया, किसने बनवाया। उस समय का ही पता चलता है कि अर्थव्यवस्था क्या थी, आज की हम लोग जो पैसा यूज कर रहे हैं वो क्या पहले भी ऐसा था? पहले की कहानियाँ क्या थी, पहले लोग कैसे रहते थे, उनका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक ये सब कैसा व्यवस्था था, ये सभी चीज़ें हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे तब पता चलेगा। इसलिए हमें बच्चे इन सभी चीज़ों की जानकारी के लिए इतिहास पढ़ना जरूरी है, जो हमें आगे की दिशा को प्रशस्त करेगा। यही रास्ता दिखाएगा कि हमें आगे गलत करना है कि सही करना है, या फिर इस मार्ग पर जाना है कि नहीं जाना है। इसलिए इतिहास को आप छोटा ना समझें, यह बहुत बड़ा विषय है जिसके अंदर बहुत सारी सब्जेक्ट उसमें समाहित हो जाती हैं। अगर आपको ज्योग्राफी बताना है तो ज्योग्राफी को बताने का भी आसान तरीका है। आप उसको इंटरेस्ट बताइए कि कोई बहुत सारे फिगर या राज्य का नाम बताइए कि ये बताओ बच्चे कैसे पता लगाओगे कि ये राज्य कहाँ है, या फिर बताइए कि ये चीज़ें बताओ कहाँ कौन सा देश कहाँ है। चाहे बताओ कि कैसे तुम पता चलेगा तुम्हारा जिस रास्ते में तुम जा रहे हो उस रास्ते में नदी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पर्वत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। आसपास की चीज़ें पूछनी है तो पूछिए कि बताओ यहाँ से अगर तुम्हें पटना जाना है तो कैसे जाओगे, यहाँ से तुम्हें दिल्ली जाना है तो कैसे जाओगे, तुम्हें जू देखने जाना है तो कैसे जाओगे, कहाँ पर जू है कि नहीं है। और भी बहुत सारे जो ज्योग्राफिकल होती है, डायग्राम, फिगर, पर्वत, पहाड़, नदियाँ, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड आप एग्जाम्पल देकर घर, सिटी, शहर जो भी आसपास की चीज़ें वो दिखाकर, फिगर बनाकर, इन सभी चीज़ें उसके साथ खेल खेल में आप बता सकते हैं कि इसका क्या महत्व है, क्यों ये चीज़ें पढ़नी चाहिए। आप हिंदी को बता सकते हो कि बच्चे हिंदी क्यों जरूरी है पढ़ना, क्योंकि हिंदी अगर नहीं जानोगे, जहाँ पर हिंदी लोग बोलते होंगे और तुम हिंदी वाले लोगों की बात सुनोगे, तुम्हें हिंदी आती ही नहीं तो कैसे समझोगे वो क्या कहना चाहते हैं। या फिर तुम हिंदी जानते हो, सामने वाले व्यक्ति हिंदी नहीं जानता है, तो तुम कैसे समझा पाओगे कि हिंदी तुम कहना क्या चाहते हो और सुनना क्या चाहता है। इसी तरह इंग्लिश का भी महत्व है। अगर वो इंग्लिश बोलना चाहता है, तुम इंग्लिश नहीं जानोगे तो तुम कैसे उसकी बातों को समझ पाओगे। कहीं चले गए जहाँ पर लोग इंग्लिश बोलते हैं, वहाँ पर तुम्हें इंग्लिश समझ ही में नहीं आएगी, वो क्या कहना चाहते हैं तुम समझ ही नहीं पाओगे, तुम कहना भी जो चाहते हो वो नहीं बोल पाओगे। तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश जो भी अपनी अपनी लैंग्वेज, उसका भी अपना अपना महत्व है। तो बच्चों को इस तरह से आप जागरूक कर सकते हैं। नहीं समझ रहा है तो बच्चे को इंग्लिश में बोलकर देखिए वो समझ पाया तो बोलिए नहीं समझ पाए ना, इंग्लिश में बोलिए कुछ, नहीं समझ पाया तो बोलिए देखो इंग्लिश में नहीं समझ पाए ना। तो इस बात को समझने के लिए तुम्हें इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। हिंदी में बोलिए हिंदी नहीं समझ पाता है तो बताइए कि हिंदी नहीं समझ पाया ना, जो समझने के लिए तुम्हें हिंदी पढ़ना पड़ेगा। इस तरह हर एक सब्जेक्ट के रिलेटेड आप एग्जाम्पल दीजिए, उसके साथ खेलिए, उसके साथ बताइए। जब उसको अनुभव होने लगे कि नहीं ये चीज़ें वाकई ज़रूरी है, तब उसका देखिएगा इंटरेस्ट कितना बढ़ेगा। आप ना सिर्फ सब्जेक्ट उसे दे देते हो, बैग में भर के बहुत सारे सब्जेक्ट देते हो। टीचर से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो भी क्लास में पढ़ाए ना, उनके लाइफ से ये जरूर बताएं कि ये सब्जेक्ट उनके लिए ज़रूरी क्यों है और इसका मतलब क्या होता है, और अपने लाइफ से रिलेशन उसका बना कर बताएं। वो जो भी सब्जेक्ट है उसका लाइफ से रिलेट करें, जो बच्चा है उसी से रिलेट कर दें, बल्कि ताकि उसको क्लियर रहे कि ये सब्जेक्ट हमारे पार्ट से, हमारे लाइफ से रिलेटेड है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे जो भी सब्जेक्ट है ना आसान लगने लगेंगे, क्योंकि रुचि बढ़ती है तो हम उसमें बहुत अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, उसे जानने की कोशिश करते हैं। और बच्चे की वैसे भी जिज्ञासा बहुत रहती है, वो जानने के बहुत ज़्यादा प्रयास करता है। अब जिज्ञासा को शांत करना पेरेंट्स का और टीचर का दायित्व बनता है। अगर हम जिज्ञासा को उसकी शांत नहीं करेंगे तो उसके मन में डाउट बढ़ेंगे, डाउट बढ़ेगा तो उसके उस सब्जेक्ट से रिलेटेड रुचि कम हो जाएगी, क्योंकि वो चीज़ें समझ में नहीं आएगा ना उसको। जो चीज़ें समझ में नहीं है तो उसके प्रति इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होने लगता है। तो यही साथ बच्चे के साथ होता है। तो आप बच्चे की भावनाओं को समझिए, उन्हें सब्जेक्ट के प्रति जागरूक कीजिए, हर एक तरह से धीरे धीरे जागरूक करिए। आगे चल के बच्चे आप जिस फील्ड में जाने देंगे, जिस भी फील्ड में चाहते हैं, आईएएस बनाना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, जो फील्ड में जानना चाहते हैं वो सभी फील्ड में आपका बच्चा नाम कर सकता है। लेकिन 10 क्लास तो आपको हर एक तरह की जो भी एक्टिविटी बच्चों के लिए ज़रूरी है उसमें आपको कॉपरेट करना होगा, सहयोग करना होगा, उनका मार्गदर्शन करना होगा। ठीक है।